कानून तो भैया बहुत संख्यक से चलता है। परिवार में भी देखिए, समाज में भी देखिए, जहाँ पर अधिक लोग हो गए जो कहते हैं उसी को माना जाता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव ने बीते रविवार को प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद की लीगल सेल के कार्यक्रम में ऐसा बयान दिया जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि ये हिंदुस्तान है। ये देश हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार काम करेगा। अपने संबोधन में उन्होंने सवाल उठाया कि हिंदू धर्म में अस्पृश्यता, सती प्रथा और जौहर जैसी प्रथाओं को खत्म कर दिया गया, जबकि मुस्लिम समुदाय में कई पत्नियां रखने की प्रथा अभी भी जारी है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जस्टिस शेखर यादव ने कहा, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि ये हिंदुस्तान है। ये देश हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार काम करेगा। ये कानून है। आप ये नहीं कह सकते कि आप हाई कोर्ट के जज होने के नाते ऐसा कह रहे हैं। दरअसल कानून बहुमत के हिसाब से काम करता है। इसे परिवार या समाज के संदर्भ में देखें। केवल वही स्वीकार किया जाएगा जिससे बहुसंख्यकों का कल्याण हो और खुशी हो। जस्टिस शेखर यादव के इस बयान से सियासी घमासान मच गया है। उनके इस बयान का कड़ा विरोध यूपी से महाराष्ट्र तक देखने को मिल रहा है। देखिए, बहुत अफसोसजनक टिप्पणी है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है जज की, और उनके मुंह से इस तरह की भेदभाव की भावना उत्पन्न होना बहुत ही गलत है और ये हमारे देश के लिए बहुत घातक है। तो मेरी यही मांग है कि सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान ले और उनके खिलाफ एक सख्त से सख्त कार्रवाई हो। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है? जी, हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से संज्ञान लिया गया है तो वहां से न्याय भी मिलेगा, और ऐसे जो लोग हैं जो इस तरह की भावना अपने मन में रखकर ऐसे पदों पर बैठे हैं जहां से हमारा देश चल रहा है, तो उनको खास तौर पर सेंसिटिवाइज करने की जरूरत है और मुझे उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट सख्त कार्रवाई करेगी। बात ऐसी है कि संविधान विरोधी भूमिका लेने की किसी को भी शोभा नहीं। एक जज का उत्तरदायित्व है कि वो संविधान की रक्षा करे, क्योंकि संविधान के मूल आधार पे ही कोर्ट चलता है, जस्टिस चलता है। लेकिन अगर जस्टिस ये कहने लगे कि जितनी जिसकी संख्या है उस आधार पे न्याय व्यवस्था चलेगी, तो फिर संविधान है किधर? 90 लोग सामने हैं और 10 लोग एक बाजू में है, लेकिन 90 लोगों ने गलत किया है तो 10 लोगों को न्याय नहीं मिलेगा क्या? इस भाषा का इस्तेमाल होना ये भारतीय न्याय संस्था के लिए बहुत बुरा है। और मैं चाहता हूं कि अगर ये सब ठीक करना है, ये पहला ऐसा न्यायाधीश है जो इसने ओपनली आके स्टेज पे बोला है कि कटमुल्ला विरुद्ध देश, उनके खिलाफ देश, ऐसी परिस्थिति है। इस भाषा का इस्तेमाल होना ये भारत के लिए अच्छा नहीं। और संविधान के जो रखवालदार है, जो संविधान बचाने वाले हैं, जो संविधान के माध्यम से भारत को न्याय देते हैं, वो अगर ये कहने लगे तो खत्म हुआ गया खेल। विरोध की बयार अपनी जगह पर है, लेकिन आइए हम आपको वो सब रत्ती भर भी बताते हैं कि आगे जस्टिस शेखर यादव ने वीएचपी के हिंदुत्व में रंग कर और क्या क्या कहा। जस्टिस शेखर ने आगे बताया कि शास्त्रों और वेदों जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों में महिलाओं को देवी के रूप में पूजा जाता है। फिर भी एक समुदाय के सदस्य कई पत्नियां रखने, हलाला करने या 3 तलाक का अधिकार मांगते हैं। उन्होंने कहा, आप उस महिला का अपमान नहीं कर सकते जिसे हमारे शास्त्रों और वेदों में देवी के तौर पर मान्यता दी गई है। आप 4 पत्नियां रखने, हलाला करने या 3 तलाक का अधिकार नहीं मांग सकते। आप कहते हैं कि हमें ट्रिपल तलाक करने का अधिकार है और महिलाओं को भरण पोषण नहीं देना है। ये अधिकार काम नहीं करेगा। यूसीसी ऐसा कुछ नहीं है जिसकी वीएचपी, आरएसएस या हिंदू धर्म वकालत करता है। देश का सुप्रीम कोर्ट अदालत भी इसकी बात करती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस ने ये भी कहा कि हिंदू धर्म में बाल विवाह, सती प्रथा और बालिकाओं की हत्या जैसी कई सामाजिक बुराइयां थीं, लेकिन राम मोहन राय जैसे सुधारकों ने इन प्रथाओं को खत्म करने के लिए काफी मेहनत की। हालांकि उन्होंने कहा कि जब मुस्लिम समुदाय में हलाला, 3 तलाक और गोद लेने से संबंधित सामाजिक बुराइयों की बात आती है तो उनके खिलाफ खड़े होने का उनमें कोई साहस नहीं है। यह कहा जा सकता है कि इन मुद्दों को हल करने के लिए मुस्लिम समुदाय की ओर से कोई पहल नहीं हुई। जस्टिस शेखर यादव ने आगे कहा कि कठमुल्ला शब्द गलत है, लेकिन ये कहने में परहेज नहीं है क्योंकि वो देश के लिए बुरा है। वो जनता को भड़काने वाले लोग हैं। देश आगे न बढ़े इस प्रकार की सोच के लोग हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है। अपने इस बयान के बाद से जस्टिस शेखर कुमार यादव विवादों में घिर गए हैं। उनको लेकर कई दलों की शिकायत बढ़ती जा रही है और सुप्रीम कोर्ट ने भी
अब संज्ञान ले लिया है और इलाहाबाद हाईकोर्ट से ब्यौरा मांगा है। जस्टिस शेखर कुमार यादव के इस विवादित बयान पर देश के जाने माने वकील और राज्यसभा के सांसद कपिल सिब्बल ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह, विवेक तनखा, जावेद अली, मोहन झा, सीपीएम पार्टी आदि से चर्चा हुई है और हम लोग जल्द से जल्द मिलेंगे और जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाएंगे और कोई रास्ता बचा नहीं है। जो भी लोग न्यायपालिका की स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं वो सारे लोग हमारे साथ आएंगे। सिब्बल ने कहा कि पीएम और सत्ता पक्ष हमारा साथ दे और महाभियोग प्रस्ताव का साथ दे और एक संदेश दें कि कोई भी जज ऐसा बयान नहीं दे सकता है और सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को देखना चाहिए कि ऐसे लोग जज न बने। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।